Good morning, everyone. I hope you are fit and fine. Hi, I am Sakshi, and we are doing class 9, exercise 12.2. Chapter number 12 की सेकेंड एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 12 का नाम था हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पार्क इन अ शेप ऑफ a quadrilateral ABCD has C equal to 90 degree, AB 9 meter, BC 12, CD 5 and AD is 8 meter. How much area does it occupy? कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है? पहले तो हम बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सी हमारा क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ए बी दे रखा है 9 मीटर, बी सी है 12, सी डी इज 5 एंड ए डी 8। ओके, अब ये सी 90 डिग्री है, हमें हीरोन्स फॉर्मूला पता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं ट्राइंगल में। तो हम ट्राइंगल बना लेंगे, ज्वाइन बी डी। अब बी सी डी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो बीडी की लेंथ निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। बीडी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169। और ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर, यानी कि बीडी स्क्वायर है 13 स्क्वायर। तो बीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। ओके, तो बीडी आ गया हमारा 13 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, अब एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, है ना? दोनों ट्राइंगल का एरिया का सम ही तो इसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। अब हम निकालते हैं एरिया। पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो लगा दे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस कितनी यूनिट है? 5 मीटर, हाइट है 12, तो एरिया कितना आ जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर। अब रह गया हमारा एरिया एबीडी। अब ट्राइंगल एबीडी है, पता नहीं कैसा ट्राइंगल है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। पहले हम देखते हैं इस ट्राइंगल की साइड्स क्या है। साइड है 8 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 9, सी हो जाएगा 13। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें एक सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है विच इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर कितना है? 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 30 बाय 2 विच मीन्स 15। ओके, अभिरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है। अब निकालेंगे एस माइनस ए की वैल्यू विच इज 15 माइनस 8 7, एस माइनस बी 6, 15 माइनस 9, एस माइनस सी विच इज 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। फॉर्मूले में पुट कर दे 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2। अब अंडर रूट कैसे सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू में 7, 6 का 3 इंटू में 2
इंटू में 2। पेयरिंग करेंगे अब हम, ये एक पेयर बाहर लिख लिया, ये सेकंड पेयर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 35, क्योंकि 7 5 जा 35, हमारा आंसर आ गया 6 रूट 35। अब अंडर रूट की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, 6 इंटू रूट 35 होता है अप्रोक्सीमेट 5.9, ठीक है, विच इज इक्वल टू 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो टोटल एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABD विच इज 35.5 प्लस एरिया ऑफ BCD विच इज 30, कितना आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, और ये हमारी आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 3, BC 4 centimeter, CD 4 centimeter, DA 5 and AC 5 centimeter। ठीक है, तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना ले, कुछ ऐसा होगा क्वाड्रिलेटरल हमारा, इसमें AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC 4, CD भी 4 और DA 5। अब हमें AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। क्लियर है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम ही तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगा। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABNC, ठीक है, ठीक है, इसकी साइड्स देख ले, 3 4 और 5 है, तो यानी कि A की वैल्यू आ गई 3, B इक्वल टू 4 एंड C इक्वल टू 5। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इन सबके सम का हाफ विच इज 6, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। क्लियर, अब S माइनस A की वैल्यू कितनी है 3, S माइनस B इक्वल टू 2 और S माइनस C कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 6 माइनस 3 होता है, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। वैल्यू पुटिंग कर दे, S कितना है 6 इंटू में S माइनस A 3, S माइनस B 2, S माइनस A 1। भाई अगेन टाइम फैक्टराइजेशन, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 इंटू 2, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज आएगा, 2 भी प्राइम है। अब क्या करेंगे, पेयरिंग कर दे, एक पेयर 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये सेकेंड पेयर 2 बाहर आ गया, तो एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, इसमें साइड्स क्या है हमारी, A 5 है, B भी 5 है और C 4। क्लियर, S कितना आ जाएगा 14/2 विच इज 7 और S माइनस A 7 में से 5 गए 2, S माइनस B सेम 2, S माइनस C 3, ठीक है। फॉर्मूला है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S की वैल्यू है 7, S माइनस A इज 2, S माइनस B भी 2 और S माइनस C 3, ठीक है। अब इसमें पेयरिंग करेंगे,
ये एक पेयर है, 2 बाहर आ गया। अब इनके साथ कोई पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा 21, क्योंकि 7 सीजा 21 होता है। ठीक है, अब अंडर रूट 21 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट टू 4.58। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तब हमें फाइनली निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, which is equal to area of ABC, which is 6, plus area of ADC कितना है 9.16। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। क्लियर है? ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्राइंगल है, सेम बेस है। ठीक है, सेम बेस AB। If the sides of a triangle are 26, 28 and 30 and parallelogram stands on the base 28 सेंटीमीटर, यानी कि बेस कितना है 28 है। ठीक है, तो यानी कि AB की वैल्यू कितनी हो गई 28, अदर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 26 एंड 30। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, निकालना क्या है हमें, पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, यानी कि डी एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है हीरोन्स फॉर्मूला से, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है और सेम एरिया है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए की वैल्यू क्या है 26, बी कितना आ जाएगा 28, सी की वैल्यू 30। ठीक है, तो एस कितना आएगा, इन सब का सम कर दूं और फिर उसका हाफ, तो ऐसा आ जाएगा विच इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो एस माइनस ए क्या आएगा 42 माइनस में 26 कितना होगा 16। एस माइनस बी की वैल्यू यानी कि 42 माइनस में 28 विच इज 14। एस माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी 42 माइनस में 30 विच इज 12। क्लियर है? कर दे फॉर्मूले में पुट, एस कितना है 42, एस माइनस ए 16, एस माइनस बी 14, एस माइनस सी 12। टाइम फैक्टराइजेशन आता है, 42 के फैक्टर्स बनाएंगे कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 16 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 14 के फैक्टर्स 7 इंटू 2, और अब लास्ट हमारा 12 का फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स बन गए। अब करेंगे पेयरिंग, फर्स्ट पेयर बाहर आ गया, सेकेंड पेयर 7 का पेयर भी है हमारे पास, एक ये वाला पेयर भी है। ठीक है, एक ये 2 और ये 2, यानी कि 2 का पेयर भी है, ये 3, यहां भी 3 का पेयर भी है। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन में फिर से देखते हैं, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है,
बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है 28, हाइट हमें निकालनी है, और एरिया कितना है पैरेललोग्राम का 336 होगा, कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। तो यहां से हाइट आ जाएगी 336 को अगर मैं 28 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हाइट आएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says a rhombus shaped field has green grass for 18 cows। पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। एक क्या है हमारे पास, रोम्बस है, ठीक है। अब वो कहता है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, यानी कि सबकी साइड कैसी है 30 मीटर है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, यानी कि जो सबसे बड़ा डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी है 48 मीटर। ओके, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच विल ईच काउ बी गेटिंग। टोटल काउज 18 है, हमें एक काउ का एरिया निकालना है कि उससे कितना ग्रेस किया, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे पहले एरिया निकालना पड़ेगा इस रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, है ना। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम ही तो इस रोम्बस के एरिया के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखें कि इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि एबीसी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और एडीसी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो दोनों सेम है, विच मीन्स कि एबीसी ट्राइंगल का एरिया और एडीसी ट्राइंगल के एरिया सेम होगा। एक का निकाल ले तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, जो किसके इक्वल है एरिया ऑफ एसीडी के, ठीक है। फॉर्मूला पता ही है क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी हमारी क्या है साइड्स है ट्राइंगल की, कितनी साइड है ए 30 है, बी भी 30 दे रखा है, सी कितना है 48। हमें क्या निकालना है एस, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर होता है कि तीनों साइड्स का सम। अगर हम इन तीनों साइड्स को सम करें तो हमारा आएगा 108 सेमी पेरीमीटर, यानी कि हाफ, विच इज इक्वल टू 54 मीटर। अब s की वैल्यू आ गई, अब s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, वो भी देख लेते हैं। s माइनस ए कितना होगा 54 माइनस 30 यानी कि 24। s माइनस बी कितना होगा 54 माइनस 30 विच इज ऑल्सो 24। s माइनस सी कितना होगा 54 माइनस 48 यानी कि 6 मीटर। वैल्यू पुट कर दे, s कितना है 54, s माइनस ए 24, s माइनस बी भी 24, s माइनस सी 6, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 6 इंटू 9, लेकिन 6 और 9 हमारे प्राइम फैक्टर तो नहीं है, तो 6 और 9 को भी आगे ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम करेंगे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा क्लियर है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर। अब क्या करना है पेयरिंग करनी है, एक पेयर ये दूसरा थर्ड वन
ये भी एक पेयर है। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 into 2 है, यहाँ भी 3 into 2, तो ये भी एक पेयर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 432 मीटर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का एरिया कितना आ गया 432। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 432 प्लस में 432 विच इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 काउस ग्रेज कर रही हैं, यानी कि 18 काउस ग्रेज कितने फील्ड में 864 मीटर स्क्वायर में। लेकिन हमें निकालना कितना है ईच काउ, एक काउ का निकालना है। कैसे निकालेंगे 864 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. Question number 6 says an umbrella is made up of stitching 10 triangular pieces of cloth of each different color. See figure, ये फिगर है, थोड़ी अजीब लग रही है, कोई बात नहीं, आप लोग बुक में से देख लेना। Each piece measuring 20 सेंटीमीटर, 50 and 50 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी साइड है वो 50 सेंटीमीटर है, और जो ये नीचे वाली है ये है 20 सेंटीमीटर, सबकी सेम है। अच्छा, ये तो अम्ब्रेला का फ्रंट है जिसमें 3 शेडेड अम्ब्रेलाज हैं और 2 अनशेडेड। अब इसकी बैक साइड इमेजिन करें तो बैक साइड में कितने शेडेड होंगे 2 होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट है, ये शेडेड है तो इसका बैक वाला क्या होगा अनशेडेड होगा। ठीक है, तो कितने अनशेडेड होंगे बैक साइड में 3 अनशेडेड होंगे। ठीक है, तो टोटल शेडेड अम्ब्रेलास ट्रायंगल्स कितने हुए 5, और अनशेडेड कितने हुए वो भी 5। ठीक है, तो अगर हम एक का एरिया निकाल लें तो 5 शेडेड का और 5 अनशेडेड का अपने आप आ जाएगा। तो निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे नाम देते हैं ABC। कैसे निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, भाई तो हमारा चैप्टर है, विच इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, अब साइड्स क्या है हमारी, यानी कि A, B और C की वैल्यू क्या है 50, 50 एंड 20, और S क्या होगा इन सबके सम का हाफ, यानी कि 120/2 विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, S की वैल्यू आ गई। अब S माइनस A, B और C की निकालनी है। S माइनस A कितना होगा 60 माइनस 50 10, S माइनस B भी 10 होगा, और S माइनस C होगा 40। क्लियर है यहां तक? वैल्यू पुट कर दे, S कितना है 60, इंटू में 10, इंटू में 10, इंटू में 40। क्लियर है यहां तक? ओके, अब क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा 2 इंटू 3। अभी हम 10 को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि 0 सबके साथ है, तो हमें तो पेयरिंग ही बनानी है ना। और 40 का 10 इंटू में 4, 4 को कैसे ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2। क्लियर? अब हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी पेयरिंग करेंगे। अब इसकी 10 का एक पेयर आ गया, एक और 10 का पेयर आ गया, कितना आया 10 इंटू में 10, दिस इज 2। इसके साथ कोई पेयर नहीं है तो अंदर क्या रह जाएगा 6, 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक ट्रायंगल का एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, सारे ट्रायंगल सेम है,
तो यानी कि एरिया ऑफ 5 शेडेड ट्राइंगल, यानी कि 5 इंटू 200 अंडर रूट 6 विच इज इक्वल टू 1000। अनशेडेड भी सेम ही होगा, क्योंकि सारे ट्राइंगल के साइज कैसे है, सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter। यानी कि ये जो हमें दे रखा है ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका डायगोनल दे रखा है 32। अब स्क्वायर के डायगोनल तो सेम होते हैं, तो यानी कि ये वाली लेंथ भी 32 और ये वाली भी 32। अभी नीचे एक और ट्रायंगल है जिसकी साइड्स कितनी है, 6 और बेस है 8, यानी कि ये मेरा हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया सेकंड और ये वाला हो गया थर्ड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना तो सबको आता है, अगर डायगोनल गिवन हो तो हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर आता है ना सबको, विच इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अलग अलग निकालना है, यानी कि एक इस ट्रायंगल का अलग निकालना है और इसका अलग, और दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम। तो यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल का हाफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। फाइव 512 का हाफ यानी कि 256, और वही एरिया किसका होगा, बीसीडी ट्रायंगल का। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूला से निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, एस कितना है 10, एस माइनस ए है 4, एस माइनस बी भी 4, एस माइनस सी 2। ठीक है, साइन फैक्टराइजेशन 5 इंटू 2, 4 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, दिस 4 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 और ये 2 एज इट इज। ठीक है, अब करेंगे पेयरिंग, फर्स्ट पेयर सेकेंड थर्ड, यानी कि 3 2s बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा 5 अंडर रूट में, क्योंकि इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है, तो हमारी वैल्यू आएगी 8√5। क्लियर है? अब अंडर रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 8 इंटू 2.24, ये 8 ये वाला है और √5 होता है 2.24, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी कि फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड का भी आ गया 256 और थर्ड ट्रायंगल का आ गया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangle, है ना, ये टाइल्स है हमारी जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 टाइल्स है। ओके, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ओके, अब इन सारी जो ट्रायंगल्स हैं उन सबका डायमेंशन सेम है। ठीक है, ये साइड है 28 की, ये 9 है और ये 35। इस फिगर में दिखने में इक्वल नहीं लग रहा है बट एक्चुअल में ये सारे इक्वल टाइल्स हैं। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस टाइल्स की जो पॉलिश हुई है उसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है।
अब टोटल कॉस्ट के लिए पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना आएगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, ए बी सी क्या है, साइड्स कितनी दे रखी है, 28, 9 एंड 35। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। एस कितना आएगा, 28 प्लस 9 प्लस 35 इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी पैरामीटर है ना, 72 तो पैरामीटर आया है, विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। एस माइनस ए कितना आएगा, 36 माइनस 28 विच इज 8। अब एस माइनस बी 36 माइनस 9 विच इज 27। 36 माइनस 35 इज 1। साथ में यूनिट जरूर लिखना, सेंटीमीटर हर डायमेंशन के साथ। अब s कितना है 36, s माइनस a है 8, s माइनस b 27, s माइनस c 1। ठीक है, सेम अंडर रूट सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्लियर। और अब करेंगे 8 का फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ 27 का फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ अब करेंगे पेयरिंग, एक पेयर, सेकेंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ। अब 2 और 3 के साथ कोई पेयर नहीं है, तो ये क्या रहेंगे, ब्रैकेट में रहेंगे, यानी कि 3 2 जा 6। अब बाहर क्या आ जाएगा, 36 अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इट इज 2.45 सेंटीमीटर। नहीं, ये तो रूट 6 की वैल्यू है ना, यानी कि 36 इंटू में 2.45 विच इज इक्वल टू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक टाइल का एरिया आ गया। लेकिन हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी है, 16 टाइल्स है, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितनी होगी, क्या होगा, 16 इंटू में 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 पैसा, यानी कि 1/2 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 705.6 रुपीज, यानी कि इतना कॉस्ट पे करना पड़ा हमें टाइल्स को पॉलिश करने के लिए। क्लियर है, नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हाँ, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी छोड़ा हुआ है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ फील्ड इज इन अ शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है हमारा, whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। अब ट्रेपीजियम में आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो अब ये बताओ ए बी 10 मीटर होगा या 25 होगा, ए बी 10 मीटर होगा क्योंकि छोटा सा दिख रहा है ना। तो बी सी सी डी कितना आ गया, 25 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर। अब ए डी और बी सी नॉन पैरेलल है,
तो एडी मेरी कितनी आ गई 13 और बीसी आ गई 14। फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड, यानी कि ट्रेपीजियम का फील्ड निकालना, एरिया निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट पैरेलल लाइंस इंटू में हाइट। ओके, याद है ना सबको। अब सम ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी हो गई 25 प्लस 10 35, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं, पहले तो देखते हैं हाइट होगी क्या हमारी। ए ही हमारी हाइट होगी, यानी कि बेसिकली हमें ए की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को मान लिया एफ, ठीक है। अब जो ए ही होगा वही तो इस ट्रायंगल की भी हाइट होगी, क्योंकि सेम ही है। इसे मान लिया हमने जी, ठीक है। ओके, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, तो उसकी जो हाइट होगी ट्रायंगल की हाइट वही इस पूरे ट्रेपीजियम की हाइट होगी। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एंड एफ, ठीक है। अब ए बी एफ और बी क्या बना हमारा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड सेम होती है, यानी कि अगर मेरा ए डी 13 है तो बी एफ भी 13 होगा। अगर ए बी 10 है तो डी एफ भी 10 होगा। अगर डी एफ 10 है तो एफ सी कितना होगा 15, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल की साइड आ गई बी सी एफ की। ए क्या आया, ए आया हमारा 13, बी इक्वल टू 14, सी इक्वल टू 15, है ना, ट्रायंगल की साइड से आ गई। सेमी पेरीमीटर कितना होगा 42/2, विच इज इक्वल टू 21 मीटर। हिरोन्स फॉर्मूला लगा दे। एस की वैल्यू कितनी है 21, एस माइनस ए, यानी कि 21 माइनस में 13 कितना आएगा 8, 21 माइनस में 14 7, 21 माइनस में 15 6, ठीक है। टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 21 इज 7 3 जा 21, 8 का फैक्टर 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 6 का c इंटू 2। ओके, पेयरिंग करेंगे, एक पेयर आ गया बाहर, ये सी और सी, एक और पेयर मिल गया हमें, ये 7 है ये भी 7 है, यानी कि एक और फैक्टर मिल गया, 2 और 2 एक और पेयर। क्लियर है, विच इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अब ट्रायंगल का नॉर्मली जो हमने अभी तक फॉर्मूला हमें पता था इस चैप्टर को करने से पहले, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला हमें पता था, है ना। एरिया तो सेम ही रहेगा ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना अभी निकाला है हमने 84, हाफ बेस कितना है एफ सी विच इज 15, हाइट कितनी है बीजी जो कि ए के इक्वल है ना। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे इस फॉर्मूले से, हमारी हाइट आ जाएगी 11.2 मीटर। क्लियर है, यही हाइट हमारी किसकी होगी, इस ट्रेपीजियम की होगी। ऊपर हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखा था, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट पैरेलल लाइंस, यानी कि 35 इंटू में हाइट कितनी निकाली है अभी 11.2। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे
1/2 इंटू 35 इंटू डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है। 56, 2 से कैंसिल किया तो 28, यानी कि 28 इंटू 7 कितना हुआ 196 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारे इस ट्रेपीजियम का एरिया, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा था, एक ट्रेपीजियम दे रखा था ए बी सी डी, जिसकी साइड थी ए बी 10, सी डी 25, बी सी 14, ए डी 13, ठीक है। हमने एक हाइट बना ली इसकी विच इज बी जी, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया एच, ठीक है। हमने इस ट्रेपीजियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पैरेललोग्राम में और एक ट्रायंगल में, ओके। अब पैरेललोग्राम की तो आमने सामने वाली साइड सेम होती है, यानी कि अगर ए बी 10 है तो डी एफ भी 10 होगा, ए डी 13 है तो बी एफ भी 13 होगा, ओके। अब ट्रायंगल बी एफ सी देखते हैं। बी एफ सी के हमें साइड्स मिल गई, ये 13 यहाँ से आया, 14 गिवन ही था, ये 15 आया क्योंकि कंप्लीट हमें 25 दे रखी थी, जिसमें से हमने 10 माइनस करी तो कितनी बची 15 बची, ओके। अब ट्रायंगल बी सी एफ का फॉर्म एरिया निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से विच इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अभी तक हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेन मोटिव तो हमारा हाइट निकालने का था ना, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। सॉल्व करके जो आ जाएगी 11.2 मीटर, ठीक है। अब हमें ट्रेपीजियम के एरिया में हमने हाइट पुट कर दी, ठीक है, जो सॉल्व करके आएगा 196 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसे हमने छोड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एयरप्लेन with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. ठीक है, ये एयरप्लेन है जो एक्चुअल में लग तो नहीं रहा, बट ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें साइड से रखी है, ये साइड है 5, तो ये भी कितनी हुई 5, ओके। तो दूसरा पेन यूज कर देते हैं। ये साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 6 और ये 1.5, और ये टोटल दे रखी है हमें 6.5, ठीक है। ये 6 है तो ये भी 6 हुआ और ये भी क्या हुआ 1.5, ठीक है। ये 1 दे रखा है, ये 2 है, ये 1 दे रखा है, ये 1, ठीक है। अच्छे से फिगर बुक में बनी हुई है, आराम से देख लेना, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, साइड से रखी है 5 5 1, यानी कि ए दे रखा है 5, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 1। एरिया निकाल लोगे हीरोन्स फॉर्मूला से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना होगा 11/2, ठीक है। निकाल लोगे एरिया, मान लो इसका एरिया आया x, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। खुद सॉल्व करना आप लोगों ने, एरिया ऑफ 2 और एरिया ऑफ 3 पार्ट का सेम होगा। अब ये देखो, ये ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें तो ह्यूमस फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 6, हाइट कितनी हो गई 1.5, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट कितना आ जाएगा 4.5, यानी कि एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया ऑफ थर्ड पार्ट भी आ जाएगा,
है ना। अब एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है एक रेक्टेंगल की तरह, ठीक है, जिसकी लेंथ है 6.5 और विड्थ है 1। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट आ गया 6.5। एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले इसीलिए कराया था ताकि आप इसका एरिया क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग निकाल सकें। ओके, कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 1। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, ये पहले तो देखते इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू √3/4। अब हम एरिया निकालेंगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, या हमारे पास कोई और तरीका है इसकी डायरेक्ट हाइट निकालने का, बिल्कुल है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2 इंटू में साइड, यानी कि इसकी हाइट आ गई √3/2। साइड तो 1 ही दे रखी है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस 2 + 1 विच इज 3 इंटू में √3/2 की हाइट तो यही होगी ना, विच इज इक्वल टू 3√3/4। अब एरिया ऑफ प्लेन, फर्स्ट पार्ट का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लोगे, सेकेंड पार्ट कितना है 4.5, थर्ड पार्ट 4.5, फोर्थ इज 6.5 एंड फिफ्थ इज 3√3/4। ठीक है, जहां √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रोक्सीमेट, यानी कि ये एरिया भी अप्रोक्सीमेट आएगा। कैलकुलेट योरसेल्फ। ओके, वी आर डन फॉर टुडे, थैंक यू।